हूँ आपको। माय नेम इज़ अमन। ठीक है। अभी अभी मैं 23 साल का हुआ हूँ, तो मेरे को 23 अच्छा नहीं लगता, तो तुम मुझे 22 साल का कह सकते हो। आज से 4 साल पहले मैं भी 12th क्लास में था। ठीक है। ओके। तो ज़्यादा बुढ़ापे का गैप नहीं हुआ है। जिस सिचुएशन से तुम जा रहे हो उसी से हम भी गए थे, बस तुम्हारा एक पेपर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। हमारे टाइम में क्या होता था यार, बोर्ड एग्जाम और जेई मेंस दोनों के नंबर मिलते थे, तो हमारे साथ भी थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ऑल्दो आपको तो कैप्टन अमेरिका ही बना दिया इन्होंने। ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, फिर अब मैं यार बॉर्न इन राजस्थान हूँ, और शुरुआत के 2-3 साल गांव में ही रहा था। और राजस्थान में यार हमारे यही होता है कि या तो आर्मी वगैरह ज्वाइन कर लो या फिर स्पोर्ट्स में करियर बनाओ। इनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आर्मी और स्पोर्ट्स को। तो जब मैं दिल्ली आया पापा की जॉब की वजह से, तो पापा ने कहा बेटा बताओ कौन सा स्पोर्ट खोलोगे। तो मैंने यार कोई सा स्पोर्ट खेल नहीं रखा, तो मैंने बोला क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है। फिर पापा ने कहा बेटा क्रिकेट में तो 11 लोगों की टीम होती है, तो है ना तुम 10 लोगों पे डिपेंडेंट रहोगे। तो ऐसा कर टेनिस खेल, टेनिस वन मैन गेम होता है, अगर तेरे में दम होगा तो निकाल लेगा। मेरे को टेनिस का टी नहीं पता था, मैंने कहा एज यूजुअल ओके पापा। तो पापा ने कहा ठीक है, तो मैंने लॉन टेनिस खेलना स्टार्ट किया। ये मैंने स्टार्ट किया था अपनी 3rd क्लास के अंदर। और मैंने स्कूल भी वही ज्वाइन करा था, मैंने अपना स्कूल बदलवाया था। मैं ऐसे स्कूल में गया था जिस स्कूल के अंदर लॉन टेनिस ग्राउंड हो, जिससे कि मैं ब्रेक वगैरह में प्रैक्टिस कर सकूं। वो पापा होते हैं ना, मम्मी पापा छोटी एज में हर छोटे छोटे चीज को देखते हैं कि ये भी इसे मिले, ये भी मिले। अब लकीली मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्पोर्ट्स में डाला, और धीरे धीरे क्या है कि यार ये भी था कि पढ़ाई भी अच्छी चले। तो मेरे पापा का हमेशा यूं था, जिस बच्चे की मैथ्स प्लस इंग्लिश स्ट्रांग है वो बच्चा कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में, और ये रियलिटी है। अगर आपकी एक लैंग्वेज जो कि इंग्लिश प्लस मैथ्स सही है, तो अब आप कुछ भी उखाड़ सकते हो। और ये मैंने अपना जो लाइफ का फर्स्ट सेमिनार लिया था, वहां पे भी जो हमारे आगे मेंटर थे उन्होंने हमें बताया था, विच इज़ अ फैक्ट। तो बचपन से पापा जी ने मैथ्स स्ट्रांग रखी, और 10वीं क्लास तक की तुम्हें मैथ्स पता भी है कैसी होती है। तुम क्लास में हाईएस्ट नंबर ले आते हो, आर डी शर्मा निकाल लेते हो, कर लेते हो कुछ कुछ। ठीक है। तो मैथ्स इंग्लिश दो पे ध्यान रखा। और 7th क्लास में पापा ने कहा चलो बेटा एंट्रेंस टेस्ट दो और डीपीएस वसंत कुंज में आ जाओ। तो मैं डीपीएस वसंत कुंज में आ गया। ठीक है। ये लक्ष्मण पब्लिक स्कूल था, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल एलपीएस, और 7th क्लास में मैं डीपीएस वसंत कुंज में आ गया। फिर वहां पे भी लॉन टेनिस कोर्ट थे, अच्छी बात ये थी। और लगभग 10th तक मैं वहीं रहा। उसके बाद 11th क्लास में किसी ने कहा कि डीपीएस वसंत कुंज से भी अच्छा एक और स्कूल होता है, और वो है डीपीएस आरके पुरम। और उससे भी अच्छी बात ये कि मेरे घर के पास था। तो इसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है 11th क्लास के अंदर। ठीक है। और वो मैंने दिया और वो भी क्लियर हो गया था। तो फिर मैं आ गया डीपीएस आरके पुरम में। और मुझे आरके पुरम एक कारणवश और भी अच्छा लगता था। वो कारण ये था कि 9th क्लास में मैं आपका नेशनल्स खेलने गया था। तो नेशनल्स जब मैं खेलने गया था, इंटर डीपीएस हुआ था। तुम्हें पता है ऑल ओवर इंडिया कितने डीपीएस है? मैंने 9th क्लास में देखा था, तब 125 डीपीएस थे। तो इन सबका कंपटीशन हुआ था। और आपका होता है ना यार कि ओपन होता है, अंडर 14 होता है, अंडर 16 होता है, अंडर 18 होता है, फिर एक ओपन होता है। बेसिकली अंडर 18 को ही ओपन बोलते हैं। तो मैं ओपन कैटेगरी में खेलने गया था 9th क्लास में। मेरा लॉन टेनिस बहुत सॉलिड था, मतलब दिन में 5-5 घंटे मैंने लॉन टेनिस खेला है, 3rd क्लास से लेके 11वीं क्लास तक। तो उसमें मैं सेकंड आया, डीपीएस वसंत कुंज सेकंड आया। और फर्स्ट पता है कौन आया था? फर्स्ट आया था डीपीएस आरके पुरम। तो जब मैं 11th क्लास में जा रहा था, आई वाज लाइक यस, अब मैं स्कूल में आऊंगा और अपन गोल्ड लेके आएंगे। तो स्पोर्ट्स में थे पूरे। फिर जैसे ही 11th के अंदर आए, तो पापा जी ने क्या कहा, बेटा स्कूल तो डीपीएस आरके पुरम मिल गया है, पर अब ये बताओ स्पोर्ट्स खेलोगे या फिर पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग करनी है? अब मैंने पापा को कहा पापा स्पोर्ट्स खेलना है, आज तक वही खेला हमने तो पापा बोले ठीक है बेटा इंजीनियरिंग कर लो। तो ऑप्शन तो होता नहीं था, एज अ गुड बॉय मैंने बोला ओके ठीक है इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो हम जब अब स्पोर्ट्स खेलने का यार मेरे को एक बहुत फायदा हुआ लाइफ में, और वो ये था कि नेवर गिव अप वाला एक वो आ जाता है। क्योंकि जब मैं 3rd क्लास से खेलना स्टार्ट किया था, इनिशियली मैं कभी भी गेम नहीं जीतता था। मैं कोचिंग में बहुत अच्छा खेलता था, पर जैसे ही कोई गेम होता था टूर्नामेंट वगैरह, मैं बच्चों से हार जाता था, बहुत नर्वस रहता था, बेस्ट परफॉर्मेंस कभी नहीं आई। पर वो खेलते खेलते 3-4 साल में धीरे धीरे हम जीतना स्टार्ट हुए। और स्पोर्ट्स आपको नेवर गिव अप स्ट्रैटेजी देता है, नेवर गिव अप, समझ रहे हो? हंटर, टाइगर, राइट। तो शायद मैं 10th क्लास तक उतना पढ़ा नहीं, नंबर अच्छे आ जाते थे मैथ्स वगैरह में,
पर उसने एक ऐसी चीज थी, वो थी फाइटर स्पिरिट। वो क्या थी? फाइटर स्पिरिट, वॉरियर स्पिरिट, ठीक है, कि भाई खेलेंगे, धूप के 3 बज रखे हैं फिर भी हम खेलेंगे। ओके। अब जब हम 11th में आए, तो यार 11th में तुम्हें पता चलता है कि जिस मैथ्स में तुम सोच रहे थे तुम स्ट्रांग हो, उसमें तुम स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि एकदम से सिलेबस बढ़ जाता है, एकदम से जज्बात बदल दिए, माहौल बदल देते हैं वो, हाँ या ना? तो फिर भी यार, क्योंकि बिलीफ था कि हाँ मैथ्स अच्छी है, तो मैंने क्या पकड़ा कि यार मैथ्स को है ना टाइम देंगे तो हो जाएगी। मैथ्स को टाइम दिया, इतना टाइम दिया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री छूट गए। फील आ रही है? थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री पसंद था तो चलो केमिस्ट्री को पकड़ लिया, पर फिजिक्स मेरा एकदम छूट गया था। फिजिक्स मेरा एकदम छूट गया था। तो इवेंचुअली क्या हुआ, मैथ्स में नंबर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में नंबर आ रहे हैं, पर फिजिक्स समझ में ही नहीं आ रहा। टीचर भी कुछ ऐसे ही थे, ठीक है। और मेरा ट्रैवलिंग में टाइम जा रहा है, 1-2 घंटे में दूर जाता था कोचिंग में, और फिर वापस आता था, डीटीसी के सारे रूट पता चल गए थे, ठीक है। तो फिर ऐसे करते करते धक्का खाते खाते हम 12th में पहुंचे। और 12th में था यार बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि उससे जेईई मेन की रैंकिंग आएगी, बोर्ड इज ऑल्सो काउंटेड। अब मैंने कहा यार क्या करें, तो मैंने एक डिसीजन लिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ो। वहां पे देख लिया मैंने, कुछ निकल के नहीं आ रहा, इतना मजा नहीं आ रहा। मैं घर में बैठा, और मैंने पर्सनल ट्यूशन लगाया था उस टाइम। पर्सनल ट्यूशन मतलब मैं जाता था कहीं पे, उनसे पढ़ के आता था, फिर वापस आता था। ट्रैवलिंग टाइम अभी भी कम नहीं हुआ था, पर अब मुझे इंडिविजुअल ट्यूशन मिल गया था। इंडिविजुअल मतलब मेरी क्लास में बच्चे कम थे, 10-15 बच्चे होते थे और उन्हीं में पढ़ते थे। और टीचर क्या होता है, फिर फोकस ज्यादा होता है आपके ऊपर। तो मैंने यार फिजिक्स को अपना मेन स्ट्रेंथ बनाया, वहां से मैंने दोबारा उठाई, ठीक है। और केमिस्ट्री जो थी वो वैसी की वैसी स्ट्रेंथन रही। मैथ्स पे मैंने अपना टाइम थोड़ा कम किया। और इवेंचुअली ये हुआ, जब मैं 11th में था यार, मेरे फिजिक्स में बहुत कम नंबर आते थे। हमारे टाइम में 120 नंबर का पेपर होता था। तो कभी कभी ऐसे होता था कि भाई 15 तक आए हैं, मेरे मेरे 25 तक आए हैं, ठीक है, इस तरह के नंबर आ रहे हैं। पर जब 12th में आया और फिजिक्स को एक बार समझ के पढ़ना स्टार्ट किया, ये सेम चीज में मेरे सब्जेक्ट, मेरा पहला जंप पता है क्या आया था? मेरा पहला जंप मुझे याद है, 120 का पेपर हुआ था और मेरे 105 आए थे, फिजिक्स के जो शुरुआत के 2 चैप्टर हैं। और मैंने कहा भाई साहब, इतने तो ना केमिस्ट्री में है ना मैथ्स में है, मतलब अगर इस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा जाए तो ये मजे दिला सकता है। और वहां से फिजिक्स के साथ एक प्रेम जुड़ गया, ठीक है। और कुछ कुछ हुआ, फिर इतने में यार आपको पता भी नहीं चलता कि आपको पता चला आपकी 11th कैसे बीत गई। नहीं, ऐसे लगता है कि कल की बात थी, अभी तो 10th का रिजल्ट आया था, 12th में आ गए। सिमिलरली 12th भी निकल जाएगी। हम आए, अब यार आईआईटीज में मेरे को मिली थी बहुत लोअर चॉइस, ये बीएचयू वगैरह नहीं होते, ये सब मिले थे। तो उससे बेटर मेरे को पहले ही पता था मेरी औकात नहीं है आईआईटी वाली। मैं स्पोर्ट्स का बंदा हूँ, मुझे जो पता था कि आईआईटी के अंदर मेरे को कंप्यूटर साइंस वगैरह नहीं मिलेगा, जो मिलेगा कोई छोटी ब्रांच मिलेगी, छोटा कॉलेज मिलेगा। तो मेरा पहले से टारगेट था कि मुझे एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, या फिर दिल्ली के अंदर दो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, एनएसआईटी, डीटीयू, इनके अंदर जाना है। और एनएसआईटी के बारे में मैंने सुना था कि यार लास्ट ईयर जो 12th में जब मैं था, यहाँ से 8 बच्चे निकले थे गूगल के अंदर जिनका 1.25 करोड़ का पैकेज था, और ये बात मैं कर रहा हूँ 2015 की। तो 8 बच्चे तो यार आईआईटी दिल्ली से नहीं निकलते, गूगल के अंदर 1.25 करोड़। तो ये बहुत अच्छा था, और मैंने सोच लिया था कि यार अगर इसकी मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल गई ना, तो स्वाद आ जाएंगी जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा ग्रेट, इसी के करते हैं, ये हमारी औकात के अंदर है और इसको हम टारगेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे यार आपको चीज समझती जानी है। मैं आपको सारी अपनी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका भी कुछ सेम रहा है, तो जो मैंने किया वो आप भी कर सकते हो, हाँ या ना? प्लस तुम्हारे पास तो मैं हूँ, तुम्हें रास्ते बता दूंगा कहाँ से लेफ्ट राइट लेना है। यस और नो? ग्रेट। तो अब हम इस कॉलेज के अंदर आ गए। अब मैं यार थोड़ा शाय था, ठीक है। अब कॉलेज की जर्नी के अंदर हम जा रहे हैं, कॉलेज की जर्नी के अंदर जा रहे हैं। आज यार सिर्फ एक दूसरे को हम जानेंगे, चिंता मत करो। कल से क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफी बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि आज क्लास है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा जानेंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तुम मेरे से कुछ भी डाउट पूछ सकते हो आज, अबाउट द कोर्स, अबाउट एनीथिंग, राइट? ओके। तो मेरी लगभग यहाँ पे रैंक आई थी 6024, ठीक है। तो 6024 में आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता, मेरे को मिला आईटी, जो कि कंप्यूटर साइंस के जस्ट बाद होता है, पर लगभग अच्छी ब्रांच होती है, तो इट्स गुड, ठीक है। दोनों का एवरेज पैकेज सेम ही जाता है। तो मैंने कहा ओके चलो मिल गए, अब अंदर जाते हैं, हाँ मेंस के अंदर। अब मैं बहुत खुश था टू बी ऑनेस्ट। इनफैक्ट मेरे पापा यूं थे कि बेटा ड्रॉप ईयर ले लो, आईआईटी चले जाओ, क्योंकि आईआईटी का टैग बहुत अच्छा होता है। और मैं भी कंफ्यूज था कि यार कहीं आईआईटी का टैग बहुत अच्छा तो नहीं होता।
पर मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं यार, एनएसआईटी के अंदर जाएंगे। अब जब चले गए, कॉलेज के कुछ 4 साल बीते, उनके अंदर मैंने कुछ रामायण महाभारत और सब कुछ करा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब मैं 4th ईयर में निकल रहा था तो मेरा ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट पैकेज है। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट। आई हैव नॉट बीन टू आईआईटी दिल्ली बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, बट स्टिल आई गॉट समहाउ टचवुड अ नाइस पैकेज। ओके, सो बस कितना, देखो यार, कभी भी एक औरत की उम्र और एक आदमी की इनकम नहीं पूछते। पर फिर भी मैंने अपने वीडियोस में काफी बार बता रखा है, मैं बार बार नहीं बताता क्योंकि वो अजीब सा लगता है मेरे को, खुद क्रिंज होने लग जाता है। ठीक है, सो और उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आई डोंट वर्क फॉर एनीवन, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूँ अपना। मेरी जहां मन करता है मैं उधर काम करता हूँ। पॉइंट बीइंग, मैंने खुद का काम किया था, और वो मेरा खुद का काम लोगों को प्लेसमेंट मिलती है जब वो किसी के लिए काम करते हैं, उनको जॉब मिलती है। मैंने अपना प्लेसमेंट क्रिएट किया था। क्या चीज समझ रहे हो? मैं आज के दिन 6 से 7 काम करता हूँ। फील आ रही है? ठीक है, ग्रेट। सो बस, तो अब इस 4 साल के दौरान मैंने एक चीज समझी कि यार, अगर मेरे जैसा व्यक्ति जिसने 10th तक ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, जिसने 11th 12th में भी एक एवरेज बच्चा ही रहा, 6000 रैंक कोई टॉप क्लास रैंक नहीं होती यार, वो टॉप 100 रैंक नहीं है, वो टॉप 500 रैंक नहीं है। ठीक है, पर जो भी चीजें मेरे साथ हुई उनका मुझे एक प्लस पॉइंट दिखता है। क्या ये चीज समझ में आ रही है भैया? प्लस पॉइंट कैसे? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैंने शुरुआत में बचपन में स्पोर्ट्स खेला, वो मेरा सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगता है। वो मेरी कमी नहीं है कि यार बचपन में मुझे आरडी शर्मा निकालनी चाहिए थी, बचपन में मुझे और पढ़ना चाहिए था, आईआईटी जेई की तैयारी नहीं। अच्छा हुआ मैंने स्पोर्ट्स खेला, हेल्दी रहा। ठीक है, फाइटर स्पिरिट आई। फिर सिमिलरली जब मैं 11th के अंदर आया तो यहाँ पे मैंने और फाइट मारी। मुझे 11वीं में कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, मेजोरिटी बच्चों की तरह कर रहे हैं, हसल में लगे हुए हैं। पर ये भी एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इसने हसल करना सिखाया है। हाँ या ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम 2 घंटे की ट्रैवलिंग कर रहे हो, बस पकड़ के जा रहे हो, वापस आ रहे हो, 3 टीचरों से पढ़ रहे हो। मैंने गलतियां करी, मिस्टेक्स करी, और उन मिस्टेक्स से मैं सीखा। क्या फील आ रही है? तो जब हम यार कंप्लेन करते हैं कि यार मेरी 11वीं बर्बाद हो गई किसी टीचर की वजह से, या फिर मेरा स्कूल खराब था, या माहौल खराब था, पेरेंट्स ने अच्छी तरह से गाइड नहीं किया, तो फिर उन्हें दिल से क्रिटिसाइज करो। जिंदगी में अगर कोई चीज किसी की वजह से खराब हो रही है तो उसी की वजह से अच्छी भी हो रही है। उस खराब माहौल ने आपको फाइट और हसल करना सिखाया है। राइट और नो? वो 11वीं अगर मेरी उतनी खराब नहीं जाती तो आज मैं वो नहीं होता जो मैं हूं। फील आ रही है? तो हमें हर चीज की प्लस साइड भी देखनी है। ग्रेट। सो फिर 12th के अंदर आए, 12th के अंदर कुछ कुछ सीखा। यहाँ पे हम ये सीखे कि यार किसी चीज को पकड़ के अगर करना स्टार्ट करते हैं और उस पर प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंट रहें, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रेट। अब जब मैं कॉलेज के अंदर आया तो मैं ये समझा कि यार, आपका अकेडमिक्स क्या है वो ये नहीं वो डिसाइड नहीं करेगा कि आप लाइफ में फाइनेंशियली कितने ज्यादा स्टेबल हो। क्या चीज समझ में आ रही है? जैसे कि कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में मैंने काफी सारी चीजें, नई सारी सोसाइटीज ट्राई करी। क्यों? क्योंकि मैं शर्मीला था। तो मैंने सोचा मैं जितना ड्रामेटिक सोसाइटी में जाऊंगा, डिबेटिंग सोसाइटी में जाऊंगा, मैं सिंगिंग सोसाइटी में भी गया, और सिंगिंग सोसाइटी की वजह से ये रैप वैप लिख रहे थे मैंने। फिर आज के दिन जो मैं कभी कभी रैप 1-2 सेमिनार्स में मैंने गाए हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी मैंने कुछ कुछ किया। अगर तुमने मेरे यूट्यूब वीडियोस अच्छे से फॉलो किए, यहाँ पे मैं हर साल एक्सप्लेन करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। थर्ड ईयर में आपकी कॉलेज के अंदर हमारे इंटर्नशिप्स होती हैं, जहाँ पे कुछ कंपनीज आती हैं और आपको पैसा देती हैं। तो हमारी गर्मियों की छुट्टियां थी 2 महीने की थर्ड ईयर में, और उन 2 महीने बच्चे जाके काम करते हैं, और उन्हें पता है कितने कितने पैसे मिलते हैं? उन्हें पैसे मिलते हैं कुछ 50,000 से लेके 1.25 लाख पर मंथ, कॉलेज के थर्ड ईयर में। और मैं थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए नहीं बैठा था। तो मैं यूं देख रहा हूं कि मेरी क्लास में ये जो मेरे बगल में बैठता है, जो कि एकदम चंपू है, मैं जानता हूं इसे ज्यादा नहीं आता, इसको कंपनी 1 लाख रुपए दे रही है और मैं बैठा नहीं हूं। तो क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अब मैं बैठा इसलिए नहीं था यार क्योंकि उस टाइम मेरे फोकस यूं था कि मुझे अपना कुछ करना है। चीज समझ में आ रही? बस उस टाइम मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था, क्योंकि पिताश्री ने कहा था बेटा, घर में या तो स्पोर्ट्स होता है, सरकारी होता है, स्पोर्ट्स तो छूट गया है, तो सरकारी तो अभी भी जिंदा है, इसको हम कर सकते हैं। मेरे 11 भाई हैं,
और 11 में से जितने भी हैं सबके सब सरकारी में, ठीक है। तो समझ रहे हो मतलब घर में कितनी सरकारी की प्रथा थी। तो और मेरी बहनें बहुत कम है कजन में, पर जो बहनें उन्होंने सबसे तगड़ा फोड़ा है, मतलब उन्होंने यूपीएससी फोड़ा है, समझ रहे हो। तो मतलब बहनें कम है पर उन्होंने सबसे अच्छा फोड़ा है। भाइयों ने ग्रेड ए में काफी फोड़ा है पर यूपीएससी नहीं फोड़ा है, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, या फिर दिल्ली पुलिस में आपका सब इंस्पेक्टर हो गया, राजस्थान पुलिस में हो गया, आपकी आर्मी के अंदर हो गए। तो फिर जब फोर्थ ईयर के अंदर आए, अब होता क्या है यार, जब आप देखते हो, मैंने देखा कि यार जब मैंने एक सैक्रिफाइस मारा, अब ये सैक्रिफाइस है ना, बड़ा फैंसी वर्ड होता है कि ओहो बलिदान, नहीं बलिदान नहीं है। आपने रिस्क उठाया, आपने कुछ ऐसी चीज करी जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे। क्या चीज समझ में आई? और यहां से यार एक चीज समझ लो, भेड़ चाल में कभी नहीं जाना है, भेड़ चाल में कभी नहीं जाना है। अगर तुम्हें कोई बोलता है कि यार फिजिक्स में अगर एडवांस करना है तो इर्यूडोव निकालनी निकालनी है, नहीं सुनना भाई, ठीक है। उसके हालात अलग थे, उसके जज्बात अलग थे, हमारे हालात अलग हैं, हमारे जज्बात अलग हैं। क्या चीज समझ में आ गई? ठीक है। हाँ भाई, वो हो सकता है वो एसयूवी होगी पर हम तो सेडान है, ठीक है। वो हो सकता है कि भाई वो उबड़ खाबड़ रोड से भी चला गया, ठीक है। उसके अपने स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी अलग सिचुएशन है। तो कभी भी यार किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ग्रेट, अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं। जब मैंने इनको देखा यार कि इनको 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं, और मैं उस टाइम अपना काम कर रहा था, मैं पता है क्या कर रहा था उस दौरान, मैं घूम घूम के लोगों के स्टूडियो बना रहा था। स्टूडियो पता है क्या होता है? जैसे ये आप पीछे देख रहे हो ब्लैक जो मैंने लगा रखे हैं, कॉस्टिक फॉर्मिंग, ठीक है। या फिर अगर मैं थोड़ा सा आपको घुमा के दिखाऊं तो ये आपको कैमरा दिख रहा होगा, ठीक है। ये ऊपर लाइटिंग दिख रही है। तो मैंने क्या करा, बाकी सारे जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने सोचा उनके जाके मैं स्टूडियो बना देता हूँ, एको वेको नहीं होगी, अपनी क्लास रिकॉर्ड करके दोबारा बच्चों को दिखा सकते हैं, इस तरह का कुछ 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 मैं कर रहा था। एफिलिएटिंग मार्केटिंग सीख रहा था, मैं फ्रीलांसिंग सीख रहा था थर्ड ईयर के अंदर। और जब मैंने देखा मुझे नहीं मिला है, और मेरे से कम जो मेहनत करते हैं उन्हें मिला, या फिर मेरे दोस्तों को तक मिला है, तब मेरे अंदर कुछ जागा और मैंने दबा के मेहनत करी, ठीक है। विच इज पॉइंट बीइंग, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टकट। समहाउ इतनी ज्यादा मेहनत करी, एक सपना लिया था यार मैंने थर्ड ईयर के अंदर, इनफैक्ट फोर्थ ईयर के अंदर मैंने अपना एक व्हाइट बोर्ड लिया था। अगर आपने मेरा एक सेमिनार देखा हो आईआईटी रोपड़ में जो मैंने लिया था फोर्थ ईयर के अंदर, ठीक है, शायद आपका अगस्त का मंथ होगा, अगस्त 19, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और हमारे कॉलेज के अंदर पहली कंपनी आई थी माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ने यार पैकेज दिया था 40 लाख का। और यार ये इंडिया के अंदर का पैकेज है जो कि काफी बड़ा होता है। और यार मैं देख के ही डर गया, मुझे यूं लगा कि यार 40 लाख और मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा, तो कहीं मैंने कोई नुकसान तो नहीं कर दिया है। ऑल्दो मेरे को बाद हम क्या सोच रहे हैं कि यार 40 डिवाइडेड बाय 12 तो हर महीने लगभग 3.5 के करीब 3 कुछ लाख पर मंथ मिलेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। मैं अब तुम्हें रियलिटी बता देता हूँ, इनको 1 लाख पर मंथ मिलता है, बाकी इनके स्टॉक्स होते हैं ठीक है। बाकी ब्लफ होता है, वो स्टॉक मनी होता है बेसिकली। 40 लाख 40 नहीं होता। पर क्या हुआ, जब मैंने ये 40 लाख देखा तो बहुत डरा था, मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसे 3-4 दिन होते थे जब यूं दिमाग हैवी हो रहा है, ऐसे काफी दिन थे जब बिल्कुल काम नहीं हुआ, ठीक है। शुरुआत के हफ्ते में बात कर रहा हूँ। पर उसके बाद क्या है कि इंजन ने स्टार्ट मारा कि यार या तो यहीं रह जाएंगे या फिर भागना है। जैसे कुत्ता पीछे भागता है, कुत्ते को आप देखते हो तो थोड़ी देर के लिए तो देखते हो और उसके बाद भागते हो गंदे तरीके से, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना व्हाइट बोर्ड लिया, ये जैसे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरे पीछे यहाँ पे, ये यही वाला व्हाइट बोर्ड था, ये जो दिख रहा है। अब मैंने इसको नीचे रख दिया है क्योंकि दीवार पे दूसरा व्हाइट बोर्ड लिया है। पर ये जो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, इसी के ऊपर मैंने लिखा था कि मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, और उसमें एक बंदा था जिसने लिखा था कि वो कैसे 26 साल की उम्र में एक मिलियनेयर बना। मिलियनेयर पता है ना कितना होता है? राइट, 7 करोड़ रुपए होते हैं। कि कैसे 7 करोड़ रुपए उसने 26 साल की उम्र तक कमाया। तो मैंने कहा अगर मुझे 7 करोड़ कमर, मुझे अगर मिलियनेयर बनना है, ठीक है, तो वो 26 में बना, 26 तक कौन वेट करेगा? मैं 22 तक नहीं बन सकता क्या? मैंने अपने आप को सही में, मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा हूँ, मैं अपने कमरे के अंदर बैठा हूँ, और मैं सपने देख रहे हो कैसे ले रहा हूँ कि व्हाइट बोर्ड पड़ा है, यार वो 26 में बना है पर अपन तो 22 में कर सकते हैं ना, 7 करोड़ ही तो है।
और मैं स्टूपिड आइडियाज कुछ भी लिख रहा हूँ कि यार अब 7 करोड़ कैसे अर्न कर सकते हैं। मैं अलग अलग चार्ट बना रहा हूँ कि यार हम ये कर सकते हैं, उससे इतना पैसा आएगा, मैं ये कर सकता हूँ, उससे ये आ सकता है, मैं ये कर सकता हूँ, उससे ये कर सकते हैं। और मैंने लगभग, पता है ये कैसे किया था? ये ऐसे किया था, मेरा जो म्यूजिक सिस्टम है उसको मैंने कर दिया लाउड पे। लाउड समझ रहे हो? एक ईडीएम चल रहा है पीछे, डिचक 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 करके, मैं एकदम मूड में आ गया हूँ। और अब मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इतना यहाँ से ऐसे करेंगे तो ऐसे आ सकता है, ये भी कर सकते हैं तो इससे ऐसे अर्निंग कर सकते हैं। और सब कर करा के भी यार मेरा फाइनली 7 करोड़ नहीं बना था, मुझे अभी भी याद है 2 करोड़ से थोड़ा कम बना था। एंड आई वाज लाइक यार बचे हुए 5 करोड़ कहाँ से लाएंगे? ठीक है, मुझे नहीं पता ये यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, पर टचवुड सॉर्ट ऑफ उतना नहीं, पर जस्ट इससे थोड़ा कम मैं पहुंच चुका हूँ 22 साल में। फील आ रही है? तो यहाँ पे मैंने ये सीखा कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, सबसे पहले थॉट प्रोसेस में डालना पड़ेगा हमें। थॉट प्रोसेस में, यस और थॉट प्रोसेस में डालना जरूरी है। सपने आने जरूरी हैं उसके, सपने आने जरूरी हैं, सपने आने जरूरी हैं। आपको सपने आते हैं ना यार, मूवी देख के आते हो, एक्शन मूवी, तो आज पिटाई कर रहे हो, स्पाइडरमैन सब बने हैं ना, स्पाइडरमैन बने होंगे, आयरन मैन बने होंगे सपनों में, है ना? या फिर कुछ भी, मतलब दुनिया में कुछ खराब हो रहा है और तुम शक्तिमान आके या फटाफट फट उड़ा दिया सबको। ठीक है, ग्रेट, समझ गया मैं करण, वेरी गुड। तो करण कह रहा है कि वो प्लम्बर बना है, नाइस। तो मैंने कहा कि, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, आपने मैथ्स के अंदर फंक्शन पढ़ा है? फंक्शन के अंदर क्या होता है यार, आप कुछ इनपुट डालते हो, उसके ऊपर कुछ फंक्शन होता है और अकॉर्डिंगली आउटपुट आ जाता है, यस और नो? हाँ या ना? जब एक बच्चा पैदा होता है, मैं आपको बताता हूँ यार, आप सब काम क्यों नहीं कर पाते। मैं आपको एक सिंपल फैक्ट बताता हूँ, आप सारे लोग काम क्यों नहीं कर पाते, जानना है? ऐसा होता है ना यार, तुम्हें पता है वो किताब खोल के पढ़ूंगा, वही पढ़ना है, वही जेई क्लियर कराएगी, तुम्हें भी पता है कैसे पढ़ना है, पर तुम्हारा मन ही नहीं है कि उठ के मैं वो किताब खोल लूँ। तुम सोच रहे हो कि यार थोड़ी देर अगर ये गेम और खेल लूँ, या आधा घंटा और सो जाऊँ, या फिर 1 घंटा टीवी और 5 मिनट बात कर लूंगा, है ना? ये इसका सॉल्यूशन जानना है सबको, यस? एनर्जी है, सुनना है, ग्रेट। तो मैंने कहा, हम समझते हैं कि यार खुद को समझना जरूरी है, और ये जो भी मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, मैं, मेरे को किताब पढ़ने का बहुत शौक है, ठीक है? तो ऐसा होता है, मैं जब भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो आपकी वहाँ पे बुक्स की लाइब्रेरी होती है, ठीक है? तो वहां से मैं पाँच छः किताब लेके आता रहता हूँ, पाँच छः किताब, और उनसे जो भी मैंने ज्ञान की प्राप्ति करी वो आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी फैंसी नहीं है, एलियन सब किताबों के अंदर है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। समरी ये है कि आप जब पैदा हुए थे, राइट, व्हेन यू वर बॉर्न, तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है, हमें सिर्फ दो ही चीजों से डर लगता है, एक तो हाइट से और एक लाउड नॉइज से। लाउड नॉइज से डर लगता है और हाइट से डर